गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संत कबीरदास जी ने गुरु की महिमा के ऊपर बहुत सारे दोहे लिखे हैं और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो इस पावन पर्व पर हम 2 या 3 मिनट से भी कम समय में गुरु जैसी महिमा के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो सीधी सी बात है, त्रुटियां होना तो लाजमी है। गुरु का हमारी ज़िंदगी में आना कोई संयोग नहीं, किस्मत की बात है। भाग्य से गुरुओं की संगत मिलती है, लेकिन हमारा जो अहम भाव है, हमारा जो अहंकार है, वो कई बार इस संयोग में रोड़े उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट पैदा करता है, जिस वजह से हम गुरुओं की शरण में जाने से वंचित रह जाते हैं। देखिए, हर आदमी किसी न किसी मामले में श्रेष्ठ होता है, लेकिन गुरु की हर किसी को ज़रूरत पड़ती है और होनी भी चाहिए। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो अवतार हुए हैं या फिर उस परम पिता परमात्मा ने जब भी इस धरती पर मनुष्य रूप धारण करके अवतार लिया है, तो उन्होंने भी गुरुओं को धारण किया है, उनके भी गुरु हुए हैं। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो या फिर भगवान राम हो, हर किसी के गुरु हुए हैं। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे के लिए माता पिता का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, बिना माता पिता के बच्चा जो है वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाता है और उसको बहुत सारे रिजेक्शन फेस करने पड़ते हैं। तिरस्कार रूपी अपमान का घूंट उसको पीना पड़ता है, लेकिन माता पिता उसको चलना उठना बैठना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना, बोलना चालना, उसका अच्छे से लालन पालन जो है वो एक माता पिता के द्वारा ही किया जाता है। और बिना माता पिता के मैं समझता हूँ कि एक छोटे बच्चे का जिसका अपना कोई नहीं होता है, उसको उसकी ज़िंदगी भी एक किसी नरक से कम नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार इस भवरूपी सागर से पार उतरने के लिए हमारी ज़िंदगी में गुरुओं की बहुत बड़ी महत्ता है और उनका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे ही हम गुरु को धारण करते हैं या फिर जैसे ही हम गुरुओं की संगत करते हैं, तो हमारे अंदर के जो समीकरण हैं वो बदलने लगते हैं। हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसके पैटर्न चेंज हो जाते हैं। और दूसरी एक बात ये भी है कि 5 साल की जर्नी को 5 महीने में एथिकल वे में अगर आप तय करना चाहते हैं, तो भी आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप सबको गुरु पूर्णिमा के ऊपर ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।